गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सर स्क्रीन ब्लर आ रही है आपकी बहुत। हाँ, स्क्रीन ब्लर आ रही है बहुत, बोर्ड दिख नहीं रहा। स्क्रीन है। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ सर, आ गई आ गई। आ सर गया ना अपना व्हाइट वीडियो, बोर्ड? हाँ व्हाइट बोर्ड तो ठीक है, वो अपना वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा, वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है सर। स्टार्ट करूँ? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तुम लोग कुछ डाउट्स के लिए भी कह रहे थे ना शायद, है ना? 12th क्लास वाले यस सर, बच्चे। यस सर। हाँ ठीक है, बोलो जो डाउट्स हैं वो भी बोलो, डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, आपके पास पेपर है? एक सेकेंड देखता हूँ, होगा तो यही पेपर। तुम भाई वैसे ही बोलो, क्वेश्चन बोलो वैसे ही। सर आप इसी पे सर्च कर लो ना सर, क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर ही। एक सेकेंड, तुम बोलो तो क्वेश्चन बोलो, फिर मैं कर लूंगा। मुझे बोलो कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो। 52। क्या है क्वेश्चन? सर वो नहीं पता, मैं तो बस रिपोर्ट में क्वेश्चन नंबर गिवन है ना। अच्छा, रिपोर्ट में क्वेश्चन नंबर गिवन है तो यार तुम कहाँ बोल रहे हो मुझे देखने के लिए? सर आप केल्विन की साइट पे जाके वहाँ पे पेपर आ गया होगा ना। ई काइट्स पे। अच्छा, और कितने डाउट हैं तुम्हारे टोटल? सर बहुत सारे हैं। नहीं, पेपर तो था ही 25 क्वेश्चन का, उसमें कितने होंगे? सर 30 मतलब 25 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन याद नहीं है तुम्हें, है ना? नो सर। सर मैं बस एक सेकंड रुकना, मेरे पास पेपर होगा, बस एक सेकंड रुकना। मैं देखता हूँ अगर पेपर मेरे कंप्यूटर में ही है तो, मतलब मोबाइल में ही है तो। 12। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 52 52। 52 तो ये है मेरे ख्याल से। इन दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही वाला है। यस सर। हाँ तो बोलो इसमें क्या है। x इज रिलेटेड टू y इफ x इज लेस देन इक्वल टू y। पहला है इसमें, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। तो ये है पहला आपका, x इज रिलेटेड टू y इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, ये है। तो अब ये देखो, बताओ मुझे कि ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। a इज लेस देन इक्वल टू a, सही है, ट्रू है। ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक? यस सर, यस सर। नो सर। सिमेट्रिक कैसे होगा? देखो अगर सर मैं ये ए लिख बी दूं, सेटिस्फाई करेगा लेकिन बी ए सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ वही कि तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं है नहीं ना। हुआ। ओके तो सर। 1 लेस देन इक्वल टू 2 implies that 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है ना। ओके सर। यानी कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ये इक्विवेलेंस है ही नहीं, है ना। यस सर। यस सर। तो ए ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी बात ही खत्म होगी, आगे बढ़ना ही क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है ना। यस सर। ओ ओके सर। सर आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कौन 53 सा याद करो। 53 53। क्या क्या क्या? 53? यस सर। ठीक है, 53 बता रहा हूँ। फिफ्टी थ्री है द रिलेशन ऑन द सेट ए सच सर दैट, लिख देता हूँ। सर हाँ बोलो। सर आप अपने डेस्कटॉप पे पेपर खोल लीजिए ना, हमें भी क्वेश्चन दिख जाएंगे। एक्चुअली हमें दिख नहीं रहा, तो हमें भी कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में। लेकिन कैसे खोलूं, कहाँ से लाऊं इसको? मैं पहले मेल करूं? सर आप शायद हर्ष सर से पूछ लीजिए, शायद वो उन्होंने केल्विन की साइट पे कर दिया सर, होगा अपलोड।
हर्ष सर, एक सेकंड मैं उनको फोन कर लेता हूँ, है ना। ओके सर। मैसेज डाल देता हूँ, तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ। यस सर। ओके अरे सर आपका पेपर है वो जो अभी 12th में हुआ था। सर मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, कर लो। हाँ जी सर। हम्म 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 नहीं, पेपर तो मेरे पास है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसको शेयर कर दो। भेज रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर, आ Yes, रही है। sir. यस सर, आ रही है। को भेज दिया, वो कर देंगे शेयर, तब तक मैं जो तुमने बोला है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की बात 53। हो रही थी। हाँ 53 की बात हो रही है। तो मेरे पास तीनों सब्जेक्ट का पड़ा हुआ है, बस एक सेकंड रुक जाओ। 52 53 53 ये है कि ए सेट है आपका x such that mod x is less than 3, है ना। x belongs to an integer, right, and relation r है आपका is given by x comma y such that y equals to mod x और x is not equal to -1, ये वाला क्वेश्चन है। then the number of elements in power set of the relation r, तो पहले मुझे रिलेशन आर ये बनाना पड़ेगा ना, आर बोलो। Yes, sir. yes, यस सर। sir. रिलेशन बनाना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू मॉड x एंड x इज नॉट इक्वल टू -1, राइट। तो मॉड x इज यस लेस सर। देन 3 और x इज एन इंटीजर, तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो ये हो गई आपकी -2 -1 0 1 एंड 2, ये होंगी या नहीं होंगी बताओ। मॉड x लेस देन 3 और x इंटीजर Yes, होना चाहिए, तो 3 और -3 तो लेंगे नहीं, है ना। Yes, sir. और यहाँ पर साथ में दिया हुआ है x इज नॉट -1, तो ये -1 भी हटा दो, है ना। तो क्या बचा, 2 0 1 और 2 बचा x, है ना। 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट -2 और तो -2 अगर x है तो y हो गया 2, है ना। फिर अगर x है 0 तो y हो गया 0, फिर x है अगर 1 तो y हो गया 1, x Sir, 2 है तो zero. y हो गया 2। Sir, कहाँ पर, 16 हाँ होगा. sorry, ये 0 हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट, तो 1 2 3 4, तो पावर सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द 2 सबसेट power 4. 2 की पावर 4 2 पावर 16 इज द 4। आंसर। हाँ हो तो गया। सर 54। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 54। ये ठीक है ना, ये सर वाला क्लियर है। 55। हाँ यस ठीक सर, है, मैं क्लियर है। बता देता हूँ 54 55 सब बता देता हूँ। अब हम आते हैं 54 पे। R इज a रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय x, y बिलोंग्स टू R।
such that mod of x minus y is less than equal to 1। ये भी वही पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। ठीक है, तो पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो a माइनस ए 0 आएगा या नहीं आएगा? जो कि लेस देन इक्वल टू 1 है, ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव हुआ या नहीं हुआ? आएगा सर, आएगा। यस सर, यस सर। अब देखो, अगर मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ b माइनस ए भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस होगा। सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी हर्ष सर। हेलो, हाँ जी, हाँ अच्छा ठीक है। पार्थ, एक सेकंड बात कर लेना। तो ये आएगा तो यानी कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा सर। बोलो, होगा। अब होगा सर, होगा। अब ये बताओ ट्रांजिटिव के लिए, अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है एंड मॉड ऑफ b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या a माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 होगा? मान लो मैं मॉड हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, नो सर। a माइनस बी प्लस b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 1 से छोटा ही होगा। देखो b और b कट गया ना? यस यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया? तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना? Yes, sir. यस ये सर। ऑप्शन में दिया हुआ है शायद। यस सर। ठीक है, डन। ओके सर। ठीक है, हटा दूं? बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें तो ये डाउट होने भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ये सारा रिलेशन नहीं पढ़ाया था क्या? सर ये तो हो गया था, अगला नहीं हुआ 55। कोई बात नहीं, मतलब वो तो मैं एक वैसे नहीं कह रहा, मैं वो तो तुम कोई भी डाउट पूछोगे, अच्छी बात है, कर रहे हो, इसका मतलब पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये कि मतलब थोड़ा अपने आप हिट करोगे ना तो होंगे क्वेश्चन। एक बार, दो बार, तीन बार लगोगे तो हो जाएंगे। ये हटा दो, ये वाला क्वेश्चन हटा यस दो। सर। यस सर। ठीक है, सर उस वाले में हर बार सिमेट्रिक होना जरूरी होगा? किस वाले में? सर इसी जैसे वाले हमारा, question- यस सर, जैसे हमारा था a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, हाँ तो सर b माइनस ए भी हर बार लेस देन 1 ही होगा? मॉड है ना, कही है मॉड। ना, कही है मॉड है भाई। मान लो 2 माइनस 2.5 अगर 1 से छोटा है तो 2.5 माइनस 2 भी तो 1 से छोटा ही होगा, यस सर। है ना? ओके सर। सर आपकी स्क्रीन ही प्रेजेंट हो रही। हाँ, वो एक सेकंड में वही क्वेश्चन पेपर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और किस वाले से? कौन सा वाला? चलो छोड़ो, हो जाएगा क्या? हाँ, हो गया। लेकिन वो तो फिर पूरा व्हाट्सएप होएगा ना स्कैन। प्रेजेंट स्क्रीन डाल दे। आ गया, बोर्ड आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे सर, अब आगे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आप अपलोड का चक्कर छोड़ते हैं, जब होगा हो जाएगा। बस तुम अभी करते रहो, ठीक है? बाद में देखेंगे उसको। सर मेरे Time पास waste- नोटेड है। हाँ ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर मेरे पास भी है, इसमें तो हो ही जाएगा, मैनेज हो जाएगा। फिलहाल का काम मैनेज हो जाएगा, फिर देख लेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 50
4। 54 की, राइट। 55। हाँ 55। 55 हो गया, ये करना है, एक सेकंड। सर 54 हो गया, 55 करना है। ठीक है, 55 पे आ जाओ। 55 है आपका। देखो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ पूरा। द सेट ए यूनियन बी यूनियन सी एंड नो सर ये नहीं है। 55 तो यही है, ये हटा दियो। क्या है बोलना 55? सर द पीरियड ऑफ फंक्शन cos पाई x बाय n फैक्टोरियल। ये तो आपने कोई और खोल लिया शायद। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो तुम। बोलना पीरियड ऑफ किसका? कॉस सर cos पाई एक्स पाई बाय x। एन बाय एन फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, आ गया मेरे पास, क्वेश्चन आ गया। पाई एक्स बाई एन फैक्टोरियल, हाँ, माइनस प्लस, साइन हाँ पाई एक्स बाई एन प्लस 1 फैक्टोरियल। यस सर यही है। ठीक है, देखो याद करो, कॉस थीटा का पीरियड 2 पाई। यस सर, 2 पाई। हाँ, यस तो सर। एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ए। यस तो सर। इसका 2 पाई एन फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ, तो 2 पाई अपॉन पाई इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा हाँ। साइन एक्स का होगा 2 पाई अपॉन पाई इंटू एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो यानी कि ये 2 इंटू एन प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2n फैक्टोरियल का और 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा। सर 2n 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। यस, n प्लस 1 फैक्टोरियल। मान लो यस n को सर मैं अगर यस। 3 रखूं तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा ही आएगा, है ना? यस आसान सर है। यस सर। यस यस सर। यस। सर 56। सर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, है ना? यस यस सर। सर सर यस। इसमें मैंने y की टर्म्स में लिख कर देखा उसको, और जिसका फंक्शन सेम आ गया वही आ गया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। अच्छा देखता हूँ। सर हो जैसे करा तो ए ऐसे आ ही रहा है। था इसका, तो सर इसका ए ए आया आया था। था। ए आया था। तो ए तो मेरे ख्याल से आ भी रहा है, सही है, तो जहां तक मुझे लगता है y इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो अगर ये अपने आप का इनवर्स है तो f इनवर्स एक्स एफ एक्स आना चाहिए। तो ये हो गया y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो x को अगर हम y के टर्म में लिखें तो आएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यस सर। तो आ तो गया f इनवर्स एक्स इज एफ एक्स। सर डाउट ये है कि बाकी दोनों का एक बार इनवर्स निकाल दीजिए, ऑप्शन में दे रखे हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें लग रहा है वो भी है ना? यस सर यस वो नहीं सर। हो पाए थे। अच्छा अच्छा, मतलब वो भी होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से, यही तो बोल रहे हो? सर वो पूरे अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, डाउट रह गया था इनमें। अच्छा अच्छा, बस तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि वो इनवर्स उनका कैसे निकलेगा, बस बात खत्म। यस सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू 5 की पावर log x, है ना? इसका इनवर्स निकालेंगे तो log y इक्वल्स टू log x log ऑफ 5, सही है? तो हमें x को y के टर्म यस में सर। लिखना है, तो log x विल बी log y अपॉन log 5। यस सर। इसको मैं लिखता हूँ log, बेस में 5 डाल दो, यहाँ y डाल दो, है ना? तो x हो जाएगा e टू द पावर log 5y, तो यानी कि f इनवर्स x आ जाएगा e टू द पावर log बेस 5x। दिस इज द आंसर। देखो, तो वही ओके फंक्शन सर। थोड़ी आ रहा है, मतलब चेंज हो अलग गया, है। 5 और इन्हें अपनी जगह चेंज कर दी। सर हाँ जी, 5 की पावर है log x। एक सेकंड, हाँ 5 की पावर में ही तो है, 5 की पावर log x। ओके सर ओके। थर्ड वाला भी करूँ, इसका थर्ड पार्ट, यस सर एक बार। 2 की पावर सर x इंटू डी x पार्ट भी माइनस, कर देना सर। कोई नहीं हो जाएगा।
तो y हो गया आपका 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। अब हमें x को y के टर्म में लिखना है, ऐसे ही तो है ये भी। यस सर। तो इसमें भी log लेना पड़ेगा। तो log y इज log 2 की पावर x, मतलब x log 2 प्लस log ऑफ x माइनस 1, ये होएगा। तो हमें x को y के टर्म में यहाँ से भी बना लेंगे, मेरे ख्याल से बन जाएगा। x कॉमन ले लेंगे पहले, है ना, तो x कॉमन ले लेंगे तो log 2 प्लस log e, log नहीं, x कॉमन नहीं आएगा, सॉरी इसमें x नहीं आएगा कॉमन, तो x माइनस 1 log e। एक सेकेंड में बाकी जरा हटा दो। अगर कभी इससे मेथड से दिक्कत होएगी तो क्या तरीका हमारे पास, एक समय पूरा हटाए दो एक बार। अगर कभी इस मेथड से नहीं आ रहा है, अगर बाई चांस इनवर्स, तो हमारे पास एक मेथड और भी है ना कि f ऑफ f इनवर्स x इज x, वहां से भी हम f इनवर्स x निकाल सकते हैं ना। यस सर, इससे हो रहा था लेकिन उससे नहीं हुआ जो आपने पहले किया। होता है ऐसा कई बार, क्योंकि वो फिर इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना, हो तो जाएगा बट लॉग लेना पड़ेगा दो एक बार, है ना, फिर एंटी लॉग में लिखना पड़ेगा। तो इससे अगर हो रहा है तो ठीक है। और बताओ। 57 सर 57 एक सेकंड, f 57 की बात हो रही है। f r पॉजिटिव से r पॉजिटिव, this is a polynomial function satisfying f of fx is 6x minus fx, then find the value of f17। शायद ये ना क्वेश्चन। ठीक है, तो यस सर। यस यस सर। ठीक है। अगर हम fx को 17 पुट करें तो f17 आएगा आपका 6। fx को मैंने 17 पुट करा है ना, तो 6x माइनस fx का फैक्टर। हाँ, तो 6 इंटू 17 माइनस 17, ये हमारा f17 आएगा इस वाले में। सर x को 17 पुट करा है सर, x को 17 पुट किया, fx को एक सेकंड में वही देख रहा हूँ r पॉजिटिव क्या है। मैंने x को मैंने fx को 17 पुट करा। सर तो वो 17 थोड़ा ना हो जाएगा, इस x जो बाद में लिखा हुआ है। 6 इंटू एक्स माइनस 17 आएगा ना सर, fx को 17 रखेंगे तो। वो तो x, और सर x की जगह कुछ और आएगा। हाँ ठीक है। तो f ऑफ fx है ना, तो हमने x को 17 पुट करा, तो या x को 17 पुट करा तो ऐसे ही तो आएगा, f ऑफ f17 है ना। यस सर। सर f इनवर्स ऑफ f17 होता ना वो तो। सही तो लिख रहा हूँ। यस सर, सही है। अब बात ये बच रही है ना कि हमें निकालना तो f17 है, निकालना हमें क्या है, f17 है। एक सेकंड मैं सोचता हूँ इसमें क्या है। f ऑफ fx is 6x minus fx, f17 has to be found out। सर इसमें एक डेटा गिवन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इससे कुछ यस सर, इससे लीनियर होना पड़ेगा सर, ये ट्रू होने के लिए इससे लीनियर होना पड़ेगा। तो a और b की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। वही है उसमें और कोई तरीका ही नहीं, बिल्कुल। मतलब fx को हमें ax प्लस b मानना -50 बना रहा था इसका। बिल्कुल, fx को हमें ax प्लस b मानना पड़ेगा। सर अगर हम f की जगह f इनवर्स ऑफ f डाल देंगे तब कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर डालना है तो डाल सकते हो। उससे आ रहा है क्या? उससे हो नहीं रहा था सर। आएगा नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस, तो ये मान सकते हो तुम, मतलब उसी से आएगा फिर ये। ठीक है सर, और मुझे इसमें कोई और चीज स्ट्राइक करेगी तो मैं बताऊंगा, है ना। सर ये वाला फिर अभी छोड़ दें? कर लो उसको, लीनियर इक्वेशन मान के कर लो ना, इस मेथड से छोड़ना नहीं है, इस मेथड से हो जाएगा ये। सर कैसे, मतलब fx को 17 रख दें फिर x निकाल लें और उसको उसमें रख दें? fx को ax प्लस b रख के a और b की वैल्यू निकाल के कर लेना। ओके सर, ट्राई। a और b की वैल्यू निकालने के लिए तो दो फंक्शन होने चाहिए ना हमारे पास, दो इक्वेशन होनी चाहिए a और b की वैल्यू के लिए। तो
तो एक मतलब एक इक्वेशन आएगी उसमें ए और बी की वैल्यू, फिर हमें वो सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट और एलएचएस और आरएचएस देखना एक पड़ेगा बार इक्वल ट्राई हो हो जाएगा। कर लेना हो जाएगा। एक बार देखता हूँ मैं इसको, और कोई तरीका देखता हूँ इसका, है ना। और बताओ मुझे। सर 65 है मेरा तो। 60 सर 60 सर 60 60 तो हो गया। क्या बोल रहे हो? 59 59 59 से पहले तो कोई नहीं है। नो सर। हटा देता हूँ पहले इससे। फिफ्टी 59 पे आ जाओ। और डिफाइन हो रहा है ये एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1। सर ये तो आपने क्लास में कराया था। हाँ तो फिर हो जाना चाहिए। ये 1 1 है कि नहीं है, पहले तो ये देख लो 1 1 है कि नहीं। सर है सर, इसमें बस ये था डाउट कि कौन से ऑप्शन पे हमें टिक करना चाहिए। अच्छा 1 1 है, मतलब 1 1 भी आ रहा है, ऑन टू भी आ रहा है। हाँ तो इसमें हाँ डी तो होगा ना ऑल सर। डी होगा ना सर। तो बाइजेक्टिव तो इसका ऑप्शन, और ऑल इसका करेक्ट का ऑप्शन भी। तो फिर डी आएगा, डी आएगा। सर हमने ए कर दिया था गलती से। हाँ मतलब ये गलत तो नहीं है, तुम्हें भी दिख रहा है गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही आंसर होता है। और Yes, sir. अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो? अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता तो इसके ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट होते। ठीक है सर। और बताओ अगला क्वेश्चन। एक सेकंड 60 बता रहा हूँ। 60 60 क्वेश्चन है। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है बोलना, मेरा तो ये हट ही गया है। तुषार इफ fx मेरे पास सिर्फ अपने डाउट लिखे हैं। कोई नहीं, जिसके पास है बोल दो। इफ एफ fx plus 2f half एफ of एक्स half half x। अच्छा हाफ एक्स ओनली, हाफ एक्स। सर नहीं सर 2f 1/x ओके fx plus 2f of 1/x हाँ is equal to 3x। हाँ फाइंड द वैल्यू। एक मिनट सर, एक मिनट। x not equal 0। x बोलो, बोलो। equal x सर belongs हमें to गिवन है x कि एक अलग है। fx is equals to minus fx। अच्छा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। सर f of minus x is equals to minus fx। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब फंक्शन ऑड है ना। ऑड फंक्शन है सर, ऑड फंक्शन। तो एफ एक्स निकाल लो पहले। नहीं कैसे? सर इवन गिवन है, इवन सर गिवन है इवन है सर। सॉरी सर, f of minus x is equal to fx सर। ठीक है चलो इवन है। एनीवेज ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें हाँ। x की जगह 1/x डाल दो। तो f ऑफ 1/x ये वाला टर्म बना, मैंने इसके नीचे लग दिया, और ये बन जाएगा 2fx, ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/x। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई है नहीं? यस सर, इसको सॉल्व करके निकाल लिया। यस सर, यस सॉल्व सर। करके fx आ जाएगा, ऐसे ही करा होगा। तो इसको जब हम Yes, 2 sir. से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, तो नहीं बल्कि हमें नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। मतलब एक इक्वेशन हो गई आपकी एफ एक्स प्लस 2f 1/x इक्वल्स टू 3x, और एक इक्वेशन हो गई आपकी 4fx प्लस 2f 1/x इक्वल्स टू 6/x। सही जा रहा हूँ? यस सर। माइनस Yes, sir. माइनस माइनस ये कट गया, तो यहाँ से आया -3fx की वैल्यू आ गई 3x माइनस 6/x।
तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 टाइम्स ऑफ 6/x माइनस 3x। बोलो। यस सर। तो अब f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स कर दो, तो f ऑफ माइनस एक्स हो गया 1/3 6 अपॉन माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब 1/3 इंटू 6 अपॉन एक्स माइनस 3x आ गया। 1/3 1/3 कट गया है ना, तो 6 अपॉन एक्स और ये वाला 6 अपॉन एक्स इधर आ जाएगा, तो 12 अपॉन एक्स हो गया और ये हो गया माइनस 6x इक्वल्स टू 0। सही जा रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। 12 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2। सही है? यस सर। बाद में हो गया था, पेपर में तो नहीं हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें पूछा क्या है इसने? यही पूछा है सर, कितने एलिमेंट आएंगे। हाँ तो वो हो गया क्वेश्चन, तो सॉल्व करे ना। यस सर। सर इसमें ऐसा नहीं कर FX को सकते क्या थे कि पुट किया था x इसमें? की जगह क्या x की जगह मैंने 1/x पुट करा है? नहीं सर, fx में क्या डाला था आपने, मतलब fx की जगह क्या लिया था सर? मैंने बीच में स्टार्टिंग में ना या लास्ट में मिड यहाँ पे, हाँ यही पे fx ये आया था ना 1/3 इंटू 6/x माइनस 3x, तो f ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया हमने। f ऑफ माइनस एक्स में x की जगह माइनस एक्स डाल दिया ये। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते थे x की जगह 1 रखें एक बार और दूसरी बार -1 रखें? क्या होगा उससे? लेकिन हमारा तो क्वेश्चन कुछ और है ना, क्वेश्चन ये नहीं है ना कि f1 और f ऑफ -1, क्वेश्चन तो कुछ इवन ऑड का है, तो फंक्शन ही निकालने में भलाई है कि फंक्शन क्या आएगा। ओके सर। ठीक है सर नेक्स्ट सर बताओ। नेक्स्ट 66। हाँ एक सेकंड बताओ क्वेश्चन। सर 61 सर 65 सर 61 भाई पहले हमारा एक ही बात है, सारे करा दूंगा, एक 1 बाय 1 बोलते चलो। 61 बोलो 61 क्वेश्चन बोलो। तो क्वेश्चन नहीं है सर, रुको किसी के एक पास मिनट सर। यस सर। सर let A and B be two set containing 2 and 4 elements. हाँ Number of subsets of A cross B having 3 or more elements. सर ये तो एक- डायरेक्ट रख के निकाल लिया था। सर ये Having PNC 3 or more elements. ये तो एक पीएनसी सेकंड, से निकल जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड। ए क्रॉस बी में कुछ ऐसा आएगा, मान लो इधर के एलिमेंट है ये 4 1 2 3 4 ले लो, पावर बैंक देना, और ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, तो ये इस तरीके का आएगा A1 A2 A3 A4 आएगा। ए क्रॉस बी के एलिमेंट है ना, 8 आएंगे ना, B1 B2, जिनको नहीं आया होगा समझ में उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, B3 B4, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 2 की पावर 8 है कि नहीं है? Yes sir. यस सर। हाँ तो अब 2 की पावर 8 में कौन कौन से आते हैं मैंने बताया था। 8 में से 0 वाले कॉम्बिनेशन, 8 में से 1 वाले, 8 में से 2 2 के कॉम्बिनेशन, अंदर 8 है ना, 8 में से 3 3 के कॉम्बिनेशन, 8 में से 4 4 के कॉम्बिनेशन। याद करो अगर हम यहाँ से 8 से 8 तक जाते हैं तो दिस बिकम्स 2 की पावर 8 ओनली, बाइनोमियल थ्योरम याद है? Yes sir. हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, तो आंसर विल बी 2 की पावर 8 माइनस 8C0, 8C0 इज 1, माइनस 8C1 दैट इज 8, माइनस 8C2 दैट इज 28 है ना। यस सर। आंसर इज 2 की पावर 8 Yes, माइनस 37। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 256 माइनस 37 कितना आएगा? 912 219। 219. ओके सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें टोटल जो 2 की पावर 8 है उसमें से हमने वही वाले माइनस किया है ना, 3 से कम वाले। 3 से कम वाले बिल्कुल। तो सर उसमें 5 भी माइनस होगा ना, नल सेट। हाँ ये हो गया ना 5 ये ना। अच्छा ये 5 करिए। हाँ सर, हाँ सर आ गया। ठीक है सर 62 भी डाउट है सर, 62 में शायद मिसप्रिंट था कोई। कोई बात नहीं, देख लेंगे, पहले ये क्लियर हो गया। यस सर। यस सर 62 में ए नहीं प्रिंट हुआ था। सर सकता है ए निकाला था, उसमें एक कहा था कि ए निकालो, लेकिन ए क्वेश्चन में था ही नहीं कहीं।
ओ फिर तो दिक्कत है, कोई नहीं सर देख आपने लूंगा। कराया था लेकिन कराया था मतलब 62 में टाइपिंग एरर है ना? सर Yes, क्वेश्चन sir. बोलूं आपको? बोल दो। सर एफ एक्स इक्वल्स टू हाँ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स हाँ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2/2। अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया था। सर ये 2 अपॉन 2 की जगह ए है, होना चाहिए। ये ऑड फंक्शन है जिसमें ए की वैल्यू निकालनी है और एफ ये -3 से 3 है उसकी डोमेन। यही होगा ये एक्चुअली। सर यही पता नहीं लग रहा था कि इसमें ए कौन सा है। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं बात, इसको छोड़ दो। मतलब क्वेश्चन तो हो ओके जाएगा इसे ना बात। यस हाँ सर यस। हाँ बात ये कि तुम्हें आना चाहिए, मुझे तो उस बात से ज्यादा मतलब है कि अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये ऑड ही है, ये ऑड ही है, मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो ए को तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 2 से बड़ा करना पड़ेगा। अब डोमेन दी हुई होगी, डोमेन में एक्स की वैल्यू दी हुई होंगी, क्या दी हुई है? -3 to 3 -3 से -3 3। से 3। हाँ तो ए ये हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 0 to 9। यस सर। एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 9, तो ए 11 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 11 से बड़ा। यस यस सर सर दिया हुआ है। हाँ तो बस वो यही टाइपो एरर है इसमें, बाकी क्वेश्चन इज क्लियर ना? मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया यस नहीं था। सर यस सर यस सर क्लियर है। सर वो बस कंफ्यूजन हो गया था ए कौन सा है इसमें। यस सर सेम ही कराया था। ठीक है चलो कोई नहीं, और बताओ, ये हटा दूं? 63 सर 63 में मॉड के क्यों लिया, ये पूछना था। कोई नहीं, एक सेकंड आराम से, मैं पहले क्वेश्चन बोल दो। 63 बोलो क्वेश्चन बोलो। सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। 63 थोड़ी ना ये। 63 तो है ये 63 है ये। सर प्लस बी कॉस के एक्स। ये पूछना है या नहीं 63 नहीं है। एनीवेज ये वाला क्वेश्चन पूछना है नहीं, बस ये बताओ। सर इसमें ये पूछना है कि इसमें हमने पीरियड में 2π/mod k क्यों लिया। सर ने फॉर्मूला में लिखवाया था ना। बेटा मैंने Quality बताया था होनी कि एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है ना, वो t/mod a ही लिखते हैं। जैसे cos 2x का पीरियड है, sin 2x का पीरियड है। अगर साइन ऑफ -3x की बात करेंगे ना, तो -3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज पीरियड इज अ पॉजिटिव वैल्यू, t हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो t की जो मिनिमम वैल्यू होती है, दैट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। ओके सर। ठंडी वाली बोतल दे। ठीक है, समझ में आया ना? ये तो तुम्हें अब मतलब क्लैरिटी आनी चाहिए। मॉड ए क्यों लिखते हैं, जबरदस्ती नहीं, मैंने लिखवाया था, लेकिन क्यों? क्योंकि t हैज टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव पीरियड। और बताओ। 65 सर क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ तो शायद किसी का 64 भी डाउट था, कोई नहीं, किसी ने बोला था। 64 भी बोल दो, जो भी डाउट है सब क्लियर कर लो। 64 बोलो। सर कोई बता रहा है या मैं बताऊं? बता दो। क्वेश्चन नहीं सर, आप 65 कराओ सर, 65 कराओ। सर 65 मेरे पास है, अगर बताना है तो। हाँ बोलो बोलो बताओ। सर उसमें लिखा है gx इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स। हाँ एंड f ऑफ gx हाँ इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। अलग से x, अलग से। यस सर। सर इसमें हमें fx निकालना था। थोड़ा हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन किया। सर इसमें हमें ऑप्शंस गिवन थे, अगर उसी को रख के निकाल लेते तब भी आ जाता। ऑप्शन से हुआ था क्वेश्चन सर। ऑप्शन से ही करो इसे, क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल है ना, अदरवाइज क्या करोगे? ये f of gx। सर
gx का स्क्वायर करेंगे तो इससे कुछ सिमिलर बनेगा। सर हाँ, x बनेगा। माइनस 1 का gx का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो ठीक है, वो थोड़ा ऑप्शन का सपोर्ट ले सकते हो ना, जरूरी नहीं है पूरा पूरा ऑप्शन ही डालना है, सपोर्ट तो ले ही लोगे। सर वैसे भी हो ही गया था। हाँ, सर ठीक, सर एफ ऑफ जी एक्स को जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल रख सकते हैं ना? रख सकते हैं। हाँ, और कुछ भी कोई बोल रहा था पीछे से, क्या डाउट है बेटा? सर x माइनस 1 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, x में पुट कर सकते हैं मतलब। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x की जगह पुट कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर, इसका सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं gx में। नहीं, बट ये सर x x माइनस माइनस 1 कह रहा है सर, वो x माइनस 1 कह रहा है एक्स सर वो। माइनस 1 का होल स्क्वायर कह रहा है। अच्छा अच्छा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल। वो तो वही बात होगी ना जो ये बता रहा है कि भाई इसका रूट, इसका स्क्वायर करके थोड़ा आइडिया लग रहा है ना। ओके सर। ठीक है, और बताओ, ये कोई सर, खास बात नहीं है। 65 बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन सर बोलो। सर बता रहा हूँ। fx is equal to 2 greatest integer x plus cos x. f belongs to R to R. Then correct option निकालना है, वो many one है, on to है, into है, या 1 1 है। एफ आर टू आर दिया हुआ है ना? Yes sir. 1 1 तो है नहीं, मैनी 1 है। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मैनी 1 है ना? यस सर। यस सर। Yes अब sir, इस ये पर तो आ दिख जाओ। गया था। ये वैल्यू आपकी -1 से 1 जाएगी, यस सर। और ये हमेशा हमारा इंटीजर ही बनेगा। यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इंटीजर बनेगा, है ना? यस सर। अब ये Yes, बताओ, sir. ये सोचने वाली बात है, ये बताओ ये ऑन टू आएगा या नहीं आएगा, इसकी रेंज क्या आएगी? इनटू आएगा सर। सर रेंज कॉस आएगी रियल क्या? नंबर। सर इनटू आएगा। सर इनफिनिट। सर इसकी रेंज तो Cos -1 से 1 है, cos x की। ये तो ठीक है, और इसकी -1 से 1 है। सर उसकी होगी इसकी सर हाँ, R होगी, integer. लेकिन वो बीच में कुछ कुछ वैल्यू छोड़ देगा, जैसे 2 पे रिपीट होगा इसकी इसे। ना इसकी रेंज आएगी इवन इंटीजर्स, यस सर। सर सारे इवन इंटीजर्स आएंगे, जैसे पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे आएंगे, इसकी रेंज ये आएगी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बताओ आगे क्या होगा? तो सर ये आर तो होगा ही नहीं, होगा। सर रेशनल वैल्यूज ने सिर्फ इनटू होना इंटीजर चाहिए सर इसे फिर। इनटू होगा सर। नहीं, इसकी वजह से तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती? सर सर, आ लेकिन सकते हैं इसके सर, बीच लेकिन में ही इसका तो आएंगी ना। -1 से 1 डिफाइंड है ना, ये तो सिर्फ हाँ, cos x है। मान लो x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये 4 हो गया, यस सर। प्लस cos 2 हुआ या नहीं हुआ? यस यस सर। सर। अच्छा cos 2 की वैल्यू कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में होगी या नहीं होगी? होगी सर सर। होगी सर, होगी सर होगी। लेकिन सर वो 6 तक नहीं जाएगा ना सर उसकी वैल्यू। थोड़ा एक और बात समझता हूँ, अगर ये वैल्यू, थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये वैल्यू 4 होगी, यस सर। जब ये वैल्यू 4 होगी तो ये वैल्यू -1 से 1 है, तो ये 3 से 5 जा सकता है या नहीं, पूछ रहा हूँ मैं टोटल। यस सर जा सकता है। ऐड कर देंगे दोनों साइड 4 तो चला जाएगा। हाँ, थोड़ा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सारी वैल्यू आएंगी इसमें, और जब ये 6 होगा तो ये आपका 5 से 7 जा सकता है। यस सर। सर एक बार कैसे होगा सर, एक बार बता दीजिए। देखो, जैसे Yes, sir, मान लो मैं x की वैल्यू रखता हूँ तुम्हारी 1 से लेके 2 रखता हूँ, मान लो मैंने ऐसे रखी 1 से 2, सही है, क्लोज ब्रैकेट 1 और ये ओपन ब्रैकेट 2 रख दिया, तो ये आपका 1 आएगा हमेशा, यस सर। तो टोटल हमेशा 2 आएगा। यस सर। 2 प्लस ये कॉस, जब मैं 1 रखूंगा तो cos 1 आएगा, जब मैं 1.1 रखूंगा तो cos 1.1 आएगा,
तो ये इधर वाला तो 2 ही रहेगा, लेकिन इधर देखो थोड़ा चेंजेस कैसे हो रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में ये cos 2 के आसपास हो जाएगा। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? सर हम इससे कंफर्म हो जाएंगे कि सारी वैल्यूज आएंगी? अब वो देखना पड़ेगा। अब देखो cos 0, cos 1, cos ये है आपका π/2, π/2 मतलब 1.5 के करीब। यस सर। और 1 यहाँ कहीं आएगा, तो cos 1 कितना होता है? अब ये देखो ना, cos 1 यहाँ पर cos x की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 होगी, तो cos 1 का मतलब हुआ आपका कितना, रफली 3, π/3 क्या आएगा, 60 डिग्री पर आएगा आपका, 3.14 के आसपास है ना। तो लगभग 1 से थोड़ा सा बड़ा ही है, बस थोड़ा ही बड़ा है। और cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया आपका 1/2। तो ये 1/2 से वैल्यू बढ़ती जाएंगी या नहीं जाएंगी, बताओ? यस सर, बढ़ती जाएंगी सर। यस सर। लेकिन मेरा एक डाउट था सर। एक सेकंड, जब ये cos 2 होगा ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आएंगी और यहाँ पर पॉजिटिव आएंगी या नहीं? यस सर। हाँ, ये घटने लगेगा। तो मतलब ये कुछ जब ये बढ़ भी रहा है तो ये कम भी होने लगेगा। तो 2 + ½ तक, तो 2.5 तक उधर जाएगा, तो उधर 2 माइनस समथिंग, तो 1.5 तक जा सकता है नहीं? मतलब अभी मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं करा है। बोलो, मतलब बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सर सही बोल। अब तुम बताओ, जो तुम डाउट कह रहे थे पीछे से, बताओ कोई प्रॉब्लम थी शायद, है ना? एक बच्चे को डाउट था अभी, बोलो सर। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू नेगेटिव होती है ना? नहीं, मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो अभी जस्ट एक चेक कर रहा हूँ। अभी मैंने इसका आंसर तो कुछ बताया ही नहीं है सर। अगर मैं देखूं सर 1 से 2 में सर, जैसे मैंने ये सोचा था सर कि मतलब cos x की वैल्यू, जो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, इससे कुछ तो क्लैरिटी आई रही होगी कि एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं कर देना कि पहले ही सोच लिया कि ये -1 से 1 ये इंटीजर। हमने तो भाई डायरेक्टली इंटरप्रेट कर दिया था ना अभी तक इनटू, लेकिन ऐसे डायरेक्टली करना थोड़ा गलत नहीं है? यस सर। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा चेक करना जरूरी है। जैसे अगर मान लो मैं इसके ऑनटू की बात करूं, तो हम रेंज निकालते हैं। रेंज के हमने 2-3 मेथड्स पढ़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो उस तरह के मैथमेटिकल मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसलिए मुझे इस तरह की चीजें देखनी पड़ रही है कि यार इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। मतलब वो मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता यार कि इनटू होगा, मुझे तो चेक करना ही पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? सर मैंने जैसे सोचा था, मैं एक बार बता दूं सर आपको। हाँ बिल्कुल बताओ सर। जैसे मैंने देखा था इंटरवल 0 to 1 देखा था। हाँ ठीक है सर, तो उसमें cos x की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होगी नहीं? इंटरवल 0 to 1 में, है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल नहीं होगी सर। तो वो कभी पीछे वाली वैल्यू पकड़ेगा ही नहीं, मतलब 0, जब इसकी वैल्यू fx में जो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू जब 0 होगी, हाँ, और cos x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। पहले इसमें बताओ कोई x का इंटरवल भी दिया हुआ है क्या? सर R2R दे रखा है बस। fx का इंटरवल R2R दे रखा है, और कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ ना? नहीं सर। हाँ, तो फिर तो तुम किसी इंटरवल्स को लेके चेक कर लो, 1-2 इंटरवल ले लो फिर, और क्या। हाँ सर मैंने यही किया था, 0 to 1 में कभी नेगेटिव जा नहीं रही, और उससे पिछली वाली जो वैल्यू है सर वो -2 पे आ रही है। हाँ, तो मतलब जो 2 का गैप होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। ये हो सकता है। देखो फिर तो हम 1-2 इंटरवल लेके कर लेते हैं, वो तुम्हें ज्यादा क्लियर रहेगा। मैं एक इंटरवल पे बना दूं, इस फंक्शन को थोड़ा इंटरवल में बना देता हूँ। एक सेकेंड, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। रुको, fx था हमारा ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस cos x, यही है ना? यस सर। एक बार 0 to 1 में बना लो, एक बार 1 to 2 में बना लो, और एक बार 2 to 3 में बना लो। इतना कर लो एटलीस्ट। तो ये वाला तो पता ही है, 0 to 1 में 0 आएगा, ये वाला 0 प्लस समथिंग, ये 2 प्लस समथिंग, और ये 4 प्लस समथिंग, ऐसे ही आएगा। यस सर। इन 3 इंटरवल में बना लो, वैल्यू क्या आ रही है उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सब में पॉजिटिव है सर। हाँ, मतलब ये आप, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, छोड़ो cos x ही लिख देता हूँ, बात खत्म करो। 2 प्लस पॉजिटिव ही आएंगी।
हाँ तो क्या ये पॉइंट में आए? सब पॉजिटिव ही आएगी ना। पॉजिटिव में भी एक खास बात है, जैसे ये है आपका cos 0 1, तो ये वाली वैल्यू आपकी 1 से छोटी है यहाँ पर, और बाकी जगह ये 1 से बड़ा आएगा, ये भी 1 से बड़ा आएगा। तो मतलब ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारी वैल्यू नहीं आएंगी 0 to 1 के बीच में, क्योंकि ये सिर्फ 0 से 1 के बीच में जा रहा है ना, 0 से π/2 नहीं जा रहा पूरा पूरा, 1.5 नहीं जा रहा, तो सारी वैल्यू नहीं आएंगी 0 और 1 के बीच में। आएंगी क्या? यस सर। नो सर। बस तो इसीलिए इनटू हो गया ये फंक्शन। सर लेकिन अगर ऐसे देखें तो जैसे उसने बोला था कि अगर हम नेगेटिव साइड में जाएंगे तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नेगेटिव में जाओगे लेकिन ये -1 बन जाएगा ना नेगेटिव जाते ही, तो मिनिमम -2 आ जाएगा ना, और -2 में तुम ऐड भी कर देना पॉजिटिव वैल्यू, तब भी वो वाली वैल्यू छूटी जाएंगी जिनमें वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यस सर। ओके। ये -2 प्लस cos x बन जाएगा ना, तो cos x पॉजिटिव ज्यादा ज्यादा 1 ही तो हो पाएगा, तो जब 1 भी ऐड कर दूं तब भी ये -1 से बड़ा नहीं हो पा रहा ना, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू में जो मुझे प्रॉब्लम जहाँ नजर आ रही थी वो ऑलरेडी अभी भी रहेगी। समझ में आ गया? यस सर। सर एक और बार वापस समझा देना सर, मैनी वन कैसे आता है? मैनी वन तो इसलिए है ना कि x की कोई भी यहाँ पे कितनी भी वैल्यू डाल लो वैल्यू एक ही आएगी ना, और ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने 2.1 डाली तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला होगा वो 2 हो जाएगा, लेकिन जो cos x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी ना, जो जब रिपीट होगा नेक्स्ट वाला तो वो तो नेक्स्ट इंटरवल में चले जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो दोबारा बोलना। सर जैसे मैंने 2.1 सोचा एक इंटीजर पर एक नंबर, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है उससे वो 4 बना देगा। सॉरी, अरे जैसे तुम ऐसे छोड़ो ना, ऐसे देखो, मान लो ऐसे देखो, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल x को तुम जैसे 30 डिग्री लो। यस सर। और -30 डिग्री लो। यस सर। तो दोनों पर वैल्यू दोनों पर अलग अलग आएंगे ना सर? हाँ सर अलग अलग आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है ना वहाँ पे। हाँ, तो इन दोनों पर तो वैल्यू अलग अलग आएगी, और वैल्यू भी सोचनी पड़ेंगी इसमें, और जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम ही तो आएगी, अलग आएगी, माइनस में चली आएगी वो। और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? सर मैंने ये सोचा सर इंटरवल वो क्रॉस कर जाएगा अगर रिपीट करना होगा सर तो वैल्यूज। वो इंटरवल जो था हम जिसमें लेंगे जैसे 0 to 1, उसमें अगर रिपीट करना होगा तो क्रॉस कर जाएगा cos x, वो इंटरवल 1 और 2 में चले आएगा वो। हाँ तो क्रॉस करेगा तो फिर मैनी वनी हो जाएगा ये तो। हाँ ठीक तो है सर, फिर 1 रह जाएगा ना सर, क्योंकि जब क्रॉस करेगा तो फिर हम फिर fx जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला होगा वो दूसरा लेंगे फिर हम, क्योंकि हम नेक्स्ट इंटरवल में चले गए। देखो फिर इंटरवल में करके देखो, जैसे मान लो 0 to 1 की बात करें। अच्छा बताओ फंक्शन कभी हमारा 1 आएगा क्या? पूछ रहा हूँ, 1 आएगा? यस सर, अगर 0 रख देंगे 1 आने के लिए ये देखो राइट हैंड साइड में मिनिमम, मतलब ये या तो 0 होगा, मतलब या तो 0 होगा, देखो यहीं से देख लो 0 + 2 + 4 है, ये तो कभी 1 नहीं बनाएगा इसे। नो सर, ये 1 तब बनाएगा cos x -1 होगा, और ये 2 तब आएगा जब x 1 से बड़ा होगा, है ना? यस सर। ये -1 नहीं बन रहा है ना? नो सर। तो यानी कि 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आएगा तो यहाँ से एक चीज तो हमें पता लग गई कि ऑन टू तो नहीं है। सर x को 0 पुट करेंगे तो 1 नहीं आएगा। x को 0 पुट करके यस सर 1 तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब इस वाले इंटरवल में 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली 0 पे 1 आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो ये खैर ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि फंक्शन ऑन टू नहीं है ना। यस सर, ऑन टू नहीं है सर, मैनी 1 का पता नहीं सर। 1 के मैनी 1 के लिए एक और चीज कर सकते हैं ना, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स रखेंगे तो cos की वैल्यू तो सेम रहेगी और उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। नहीं ये तो चेंज नहीं होएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पे तो चेंज हो जाएगा। यस सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वैरी करेगा ना सर। इसका आंसर मैनी 1 है और इनटू गिवन है सर। इनटू तो ठीक है, इनटू तो चेक हो गया ना, इनटू तो करेक्ट है, वो तो हमने चेक कर लिया।
अब रही बात 1 1 एंड मैनी 1 की, 1 1 तो नहीं है ये क्योंकि रिपीट तो होंगी इसकी वैल्यू, इसकी वजह से वैल्यू तो रिपीट होनी ही होनी है cos x की वजह से, क्योंकि बहुत सारी x की वैल्यू। फिर कैसे रिपीट होंगी? वही मैं बताया, तो मतलब हमें निकालनी पड़ेंगी वो वैल्यू, रिपीट कैसे होंगी एक बार देख लेते हैं। 1 से 2 निकाली हमने और ये 2 से 3 निकाली, 4 प्लस cos x आया, ये 2 प्लस cos x आया। देखो जरा एक चीज और देखना, जब x 1 से 2 है ना, समझो बात को, तो जब x 1 से 2 है तो अभी बता तो रहा था मैं, वापस वो चीज रिपीट हो गई है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं बताओ? जा रहे हैं सर। जा रहे हैं सर। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है। यस सर। तो वैल्यू नेगेटिव होगी तो 2 माइनस समथिंग वैल्यू 1 प्लस समथिंग हो जाएगी। यस सर। यस सर। अगर हम x की 0 से छोटी वैल्यू लिखे हैं, अगर हम x की 0 से छोटी वैल्यू लिखें तो क्या, तो तब हमारा 1 प्लस समथिंग वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? वो भी चेक कर लो। वैसे आएगी नहीं, 0 से छोटी वैल्यू पे तो नहीं आएगी 1 प्लस समथिंग, माइनस में आ जाएगी वो तो। हाँ वो तो माइनस में आ जाएगी। और इस वाले इंटरवल में भी नहीं आएगी, इस वाले में 0 to 1 में आएगी क्या? 0 to 1 में नहीं आएगी। ये वाला 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव आएगा, तो मतलब 1 से छोटा ही आएगा, है ना? यस सर। और इस वाले में भी पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है नहीं है, तो यानी कि वैल्यू भी लूं अगर मैं -1 से छोटी, तो ये आ जाएगा आपका -2, मान लो हमने ये लिया, प्लस cos x, और cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो -2 और ये 1 भी हो गया, तब भी ये -1 ही होगा, तो मतलब नेगेटिव साइड से तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? यस सर। यस सर। अब ये 0 पर हो गया आपका cos 0 इज 1 और 1 पर हो जाएगा ये हाफ। सही है, 1 1 नहीं होना चाहिए। हाँ ये मुझे भी थोड़ा इसको 1 1 ही लग रहा है। चलो सर मेरे को भी 1 1 लग रहा था। आंसर मैनी 1 दिया हुआ है, इसका आंसर मैनी 1 गिवन है। यस सर। यस सर। सर केल्विन की साइड्स पे इसका मैनी 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65। ठीक है, जो चेक कर लूंगा। कोई वैल्यू भी ऐसी नहीं होगी जो रिपीट हो जाए। क्या बोल रहे हो? बोल तो सर। चलो इसको चेक करेंगे, ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकता मैं, मतलब कुछ तो है इसमें कंफ्यूजन। सर f(x1 = f(x2) करके नहीं होगा ये? वो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी मुझे सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर करके देख लो एक बार, अगर उससे लग रहा है। हमारे पास सर 2 फंक्शन आ जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वही है ना, देख लूंगा एक बार और, मुझे मतलब अभी भी मैं पूरा इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि इसका आंसर सही है ना? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता क्या? नहीं, वो तो कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो सर डेरिवेटिव से कर सकते हैं। तो f' आएगा sin x, वो -sin x, तो -sin x तो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तो मैनी 1 हो गया। तो सर हो गया आंसर। वही है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 होता है? इंटीजर आएगा ना इसका, जो भी आएगा तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा ना। ओके सर। तो सर फिर sin x, अच्छा वो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता वो? बात तो एक ही है ना। हाँ, वो आएगा तो मैनी 1 ही ना, बट वैल्यू बेस पे भी पता लग जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो मैं वैल्यू पे देखूंगा कहाँ पर प्रॉब्लम है इसके, होल आर में कहाँ पे ये मैनी 1 हो रहा है, वो देख लूंगा एक बार। ओके सर, एक बार हम भी देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 68 सर। 68 से पहले तो कोई नहीं है? नो सर। सर है कौन सा? 66। क्वेश्चन बोलो। f(x) = x upon x upon e⁻x - 1। अब अलग है प्लस x/2, फिर अलग है +1। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है तो। सर ये भी क्लास में कराया था आपने। हाँ ये तो मुझे याद आ रहा है, तो मैंने क्लास में कराया, सही बात है। यस सर। इवन ऑड वाला।
तो एक बार हल्का सा E1 आता है माइनस एक्स E1 अपॉन आ रहा था। ई पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा तो ये हो गया माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1, यही है ना? +1 -1 कर देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, अब वो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 कर दो, हो जाएगा काम। यस सर। इसको ऐसा कर लेना जिसने पूछा है ना एक बार, ये देखो इसको ऐसा कर लोगे, ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये अलग ले लो, ये अलग ले लो, तो ये दोनों कट के आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 नहीं है, ये आएगा प्लस एक्स और ये माइनस एक्स अपॉन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद की स्टेप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर, आ गया। ठीक है, अगला सर 70 क्वेश्चन। सर 68 सॉरी सर 68 क्वेश्चन सर बोलूं? बोलो बोलो। fx equal to x when x is rational और 0 when x is irrational, और gx दे रखा है 0 when x is rational 0 when x is rational और x when x is irrational। x when x is irrational। तो यस सर, f माइनस g फाइंड करना है। f माइनस जी फाइंड करना है। हाँ मतलब 1 1 on 2 वगैरह। अच्छा, तो पहले 1 और ऑन 2 आ रहा था सर इसका। f माइनस जी लिख लो, तो f माइनस जी आएगा आपका x when x is rational and minus x when x is irrational। यस सर। यही है। यस सर। यस सर। तो अब सर मैं x जब रैशनल है x तो वो x होगा, इरेशनल है तो माइनस x होगा। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? मैनी 1 सर 1 1 और ऑन 2 कोई भी रैशनल क्या 1 1 या मैनी 1? मैनी 1 1 आएगा सर, 1 1 आएगा सर। सर 1 1 होना चाहिए सर, क्योंकि सर रफली देखें तो एक रैशनल के बाद एक इरैशनल आता, तो सर ऊपर नीचे ग्राफ जाएगा और मतलब 1 1 ही आएगा। 1 1 ही तो आएगा, सही तो बात है। ओके सर, ओके सर। हर रैशनल नंबर पे x है तो अलग अलग नंबर आएगा, हर इरेशनल नंबर पे माइनस x है वो भी अलग अलग नंबर आएगा, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक तो है सर। ऑन 2 में समझ नहीं आया था मुझे। हर रैशनल नंबर भी आंसर आएगा और हर इरेशनल नंबर भी आंसर आएगा, तो रेंज पूरी आ गई नहीं आ गई भाई। x को कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव रैशनल आएगा, नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव रैशनल आएगा, पॉजिटिव अगर वो डालूंगा इरेशनल तो नेगेटिव इरेशनल बाहर आ जाएगा, नेगेटिव इरेशनल डालूंगा तो पॉजिटिव इरेशनल बाहर आ जाएगा। इसके अलावा नंबर ही कहाँ होते हैं? रैशनल और इरेशनल ही तो होते हैं। यस सर, यस समझ आ गया कहाँ फंसा था। नंबर बाहर आ गए तो रेंज इज होल आर, कोडोमेन इज होल आर, तो ऑन टू फंक्शन हो गया। यस सर 72 है अगला। सर 70 पहले 70 सर शायद 75 में मिसप्रिंट था सर। सर ये ऑन टू कैसे हुआ? ये वाला पर्टिकुलर यस सर। देखो एफ आर टू आर है ना, तो कोडोमेन इसकी आर है। सर हमें गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो अगर गिवन नहीं है तब तो बहुत ही अच्छा है। जब भी गिवन नहीं है बाय डिफॉल्ट एफ आर टू आर होता है, ये याद भी सर आपने बताया था। हाँ, यस सर। अगर कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आर टू आर, जैसे लॉग में कुछ बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ई होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हो गया अब ये क्वेश्चन। सर अब 70 सर 69 वैसे एक चीज सुनिए सर, 70 वाला था वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। कोई नहीं, मैं देख लेता हूं। 75 एक सेकंड 1 बाय 1 चलते, पहले हटा दूं। अभी तो लास्ट है वो। पहले ये हटा 69 करते हैं। यस सर हटा दो। 69 कोई बोलो। 69 कह रहा है।
बोलो बोलो ईशान 69 बोलो। सर मेरे पास तो नहीं है। जिसको डाउट है 69 बताएं। बताओ किसी को डाउट, जिसको 69 में डाउट है क्वेश्चन वो बताओ। सर वो क्वेश्चन नहीं है। सर मैं मैं एक बता मिनट देता हूँ बताता सर। हूँ। एक बच्चे के पास सारे क्वेश्चन है, वो निकालेगा ना। मयंक के पास है। सर ऐसे ही ऐप में सर जाके मिल जाता ना। 69 है सर। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3x माइनस 4। एफ ऑफ जी एक्स होगा, है ना। सर एफ ऑफ जी लिखा हुआ है सर। चलो ठीक है। सर एफ ऑफ एक्स है वो। सर हाँ F वो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। सर आगे। एफ सर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। ठीक है। देन फाइंड जी इनवर्स एफ इनवर्स 5। ऐसा क्वेश्चन हमने एक क्लास में करा था। यस सर, Yes, वाई मैंने doubt वाई किया। में निकाल लेंगे सर। पहले बल्कि दोनों का इन्वर्स निकाल लिया फिर वैल्यू रख दी। किसी एक बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा याद आ रहा है। यस सर मैंने पूछा था। यस सर हाँ। पूछा था किसी ने। हाँ, और यही टेस्ट में भी आ गया, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, अगर अब तो कर लेना, क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, हटा दूं। ये सर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा, बताओ। 70 कह रहा था सर ध्रुव। 70 बोलो। मयंक प्लीज हेल्प। सारे नहीं है मेरे पास, थोड़े से ही हैं। कौन सा मैं बताना है? बताता हूँ 70 सर उसमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स ओवर एक्स प्लस 1। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। Find the value of alpha if f of fx is x. एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स। Yes sir. हमें अल्फा निकालना है। यानी कि एफ एक्स इज एफ इनवर्स एक्स। सीधी सीधी बात है। Yes sir. चलो निकालो इसका। किया था। तो एफ सर और इसमें इसका वैल्यू एफ, पुट करनी पड़ेगी। इसका एफ इनवर्स एक्स निकालो, क्या आ रहा है। सर मेरे ख्याल से सर ये सब सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक बनेगी सर, उसमें फिर रूट में देखेंगे आंसर, वो 1 आएगा। हाँ, तो अगर हम क्वाड्रेटिक से हुआ था। अगर हम एफ ऑफ एफ एक्स वाले भी मेथड से करें तो ये आएगा ना। एक्स की जगह ये डाल दिया है ना। यस सर ऐसे ही। हाँ ये आपका एक्स आ गया, यही तो है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा, यहाँ प्लस 1 भी था, ऐसे ही आएगा। यस सर। यस सर ऐसे क्वाड्रेटिक बनेगी। -1 हो जाएगी। हमें अल्फा निकालना है ना। यस सर। अल्फा में बना लेंगे ना इक्वेशन। सर यहीं पे अगर वैल्यू पुट करके देख ले तो आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। हाँ तो ठीक है, कर लो। सर वैल्यू पुट करे बिना भी तो कर सकते हैं इसे। सर मैंने तो एफ इनवर्स एक्स निकाला था, उससे कर तो हो ही दिया। जाएगा, ये सॉल्व हो ही जाएगा। यस सर। सर क्वाड्रेटिक जो बनी थी उसमें एक्स नहीं आ रहा था ना। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया अल्फा में। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके दूसरे टर्म में। अल्फा। अगर एक्स निकालना है तो अल्फा में, अल्फा निकालना है तो एक्स में। ओके सर। ठीक है, कर लेना। और बताओ। 72 क्वेश्चन बोलो। सर बोल रहा हूँ 3fx 3fx प्लस 2f सर मैं 3fx प्लस 2f और f के अंदर है x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1। 3fx प्लस 2f f के अंदर है x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1।
इज इक्वल टू 10x प्लस 30। हमें बताना है x इज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, वो ठीक है। और f7 बताना है, f7। बस और तो कुछ नहीं दिया हुआ इसमें? नो सर। सर इसमें पहले 7 पुट करेंगे फिर 11 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये 66/6 11 आ गया और ये आ गया 70 + 100। बस अब ये एक F7 एक 11, तो एक बार F11 डाल देना तो वही लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। F11 अच्छा, प्लस 2F, वो यहाँ 7 आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो पहले वाले जैसे ही हो गया। हाँ बिल्कुल सर 75। सर 71 में सर डाउट था कि मतलब y इज इक्वल टू x लाइन के जो वो इमेज होती है वो कैसे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। सर मैंने वो उसमें F वैल्यूज इनवर्स भी x निकाल होती ली है। थी। हाँ मैंने वैल्यूज निकाली। इसका आंसर क्या है? निकाल लो इसके यार बाद अपना तो। इसके बाद कौन सा 71 का। क्वेश्चन? इसका 4 था। 71 का बता रहा हूँ। 4 था इसका। 71 का, हाँ डी है, 71 का डी है, डी। डी लगाया मैंने तो, मेरा तो करेक्ट दिखा रहा है भाई। हाँ डी है भाई, डी है। से को 71 भी बता दीजिए। मैं बताता हूँ, इसको हटा दूं? यस सर, हो गया। यस सर। बोलो 71 क्या है बोलो। सर fx इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सर और gx जो है वो fx का रिफ्लेक्शन है y इज इक्वल टू x पे, यानी कि gx इज f इनवर्स। यस सर। अच्छा हमें gx रूट y प्लस 1। रूट y सर माइनस अगर वो रिफ्लेक्शन होता है तो हम इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ डायरेक्ट सर, मैं इमेज बता होती है रहा ना, हूँ। कोई भी इनवर्स फंक्शन y इक्वल्स टू x पर ओरिजिनल फंक्शन की इमेज बनती है। इमेज a, b ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके इनवर्स का ऑर्डर्ड पेयर b, a बनता है। ओके सर, फिर हो जाएगा। मतलब f इनवर्स x निकालना है, बस यही है। फिर f इनवर्स x निकालने के बाद भी डोमेन रेंज वाली बात देख लेना कि वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। ओके सर डी में हो रही थी सेटिस्फाई। ठीक है आगे सर बढ़े। 75 75 सर एक लास्ट 75 सर, 75 बता लास्ट दीजिए। बताता हूँ, ये हटा दूं पहले। सर। fx इज इक्वल टू, रुक जा भाई, रुक जा। हाँ हाँ रुक गया। अरे मेरी स्क्रीन लेट आ रही है ना, कनेक्शन वीक है। fx fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस -2x -3 और gx है f ब्रैकेट में mod x और hx है mod gx पूरे पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ gx बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ gx इज इक्वल टू 0। तो gx इज इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, वो एक्चुअली वो मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, वो बहुत बड़ा है, वो दिया नहीं था उसमें। सर यहाँ फिर इतना hx ही की क्या था। जरूरत? सर वही ना, यहाँ पे gx इज इक्वल टू 0 नहीं है, उसके आगे कुछ hx के टर्म्स में, वो दिया नहीं था मैं। मतलब सर हमारे पेपर में इतना ही आया था। हाँ, तो Yes, ये sir. पंगा है, मिसप्रिंटिंग है। इसमें तो कुछ गड़बड़ है। यस सर, तभी नहीं हुआ। जब सर ही ये नहीं हुआ gx सर। इज इक्वल टू 0 नहीं दे रखा क्वेश्चन में। हैं? सर यहाँ वहाँ पे लिखा है gx इज इक्वल टू, बस ये लिखा है वहाँ पे बस क्वेश्चन में। नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है gx इज इक्वल टू 0।
जीरो नहीं दे रखा, जी एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं दे रखा, जीरो अरे नहीं है दे वहाँ रखा पे। है भाई, दे रखा है। सॉल्यूशन बोला देख तो है सही। नंबर। ये एक्चुअली मैंने करेक्ट भी कराया था जब टाइप हुआ था, तो मुझे ये याद आ रहा है कि क्वेश्चन मैंने करेक्ट कराया था। तो जी एक्स इक्वल टू समथिंग एल्स होगा, जीरो तो होगा नहीं, यस क्योंकि सर, भाई एच एक्स जीरो नहीं था। हुआ है, वरना एच एक्स का रोल क्या है ना। यस सर। चलो विल चेक अबाउट क्वेश्चन। अभी जो चेक करने वाला क्वेश्चन है वो एक 75 है और एक आध और था शायद बीच में। 65। वो तो हो गया ना डेरिवेटिव से। लेकिन उसमें सर श्योर नहीं थे, सर ने कहा मैं वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू बेस देख लूंगा उसका, ठीक है। 57 भी था 57 में क्या दिक्कत थी सर, जिसमें F17 फाइंड करना था, पॉलिनोमियल अच्छा फंक्शन दिया था। समझ गया, ठीक है। हाँ सर, हाँ वो वाला भी। सर वैसे अगर इस वाले क्वेश्चन में हमें gx इक्वल टू समथिंग दे रखा होता तब कैसे करते? इसमें जैसे जी एक्स इक्वल टू कुछ भी दे रखा हो तो वो फंक्शन हम बना लेते। मान लो हमें जी एक्स इक्वल टू 0 है, तब तो कुछ है ही नहीं, तो जी एक्स है एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स आएगा मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 0, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, ऐसे तो होगा। ओके सर। जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे इसको, है ना। लास्ट टाइम हमने इनवर्स ट्रिगो में क्या क्या पढ़ लिया था सर? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ रह गया। तो बस ठीक है, आज वही कर लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स का ही ग्राफ कर लेते हैं। सेक एक्स की डोमेन क्या है? होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। यस सर। वही सेम कॉसेक एक्स की जगह तरह चलेगा ये। यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ अनडिफाइंड, सेक 0 इज 1, पहले क्वाड्रेंट में टुवर्ड्स इंफिनिटी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेक पॉजिटिव होता है ना, सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में भी नेगेटिव, ऐसे चलेगा, राइट? सही जा रहा हूँ? यस सर। और इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका देखो ये वाला इंटरवल आ जाएगा 1 1 का। तो जब मैं सेक इनवर्स की बात करूंगा तो उसकी जो डोमेन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, होल आर एक्सक्लूडिंग ये वाला इंटरवल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सही है? और इसकी प्रिंसिपल रेंज आएगी आपकी 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। सही है कि नहीं है? सर एक बार लास्ट बताना, जो भी बताया मेरा एग्जिट हो गया था। देखो सेक एक्स की का ग्राफ बनाया है ये, तो सेक एक्स का ग्राफ देखते हुए 0 से पाई के बीच में इन्वर्टेबल बन रहा है, क्योंकि देखो ये एक्स के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लो यहाँ पर, हर ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, तो फंक्शन 1 1 होएगा, तो इट इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, तो 0 टू पाई सेक एक्स की प्रिंसिपल रेंज, तो वो सेक एक्स की डोमेन, सॉरी, तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज बन जाएगी। बट पाई बाई 2 पर फंक्शन अनडिफाइंड है तो माइनस पाई बाई 2 कर देंगे। ओके सर। तो इसी से यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर सेक इनवर्स 2 की बात करूं, क्या आएगा? सेक इनवर्स 2 पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 3, और सेक इनवर्स ऑफ -2 सर 2 पाई पाई बाई बाई 3 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, है ना। नेटवर्क। तो सेक इनवर्स ऑफ -x का आंसर आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, आएगा कि नहीं? यस सर, कॉस की तरह। ठीक है, अब सेक इनवर्स ये लिख लिया सर? Yes, एक sir. मिनट। ओके सर, ओके हाँ, लिख लिया। लिख लो। नहीं सर, वो एस ले लिया। हटा दूं? यस सर। अब सेक इनवर्स x का ग्राफ देखो, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी पता होने चाहिए हमें। तो सेक इनवर्स x की डोमेन अभी बताया था, होल आर एक्सक्लूडिंग -1 से 1 वाला इंटरवल, यानी कि ये आपका -1 ये +1, तो इस इंटरवल में नहीं आना चाहिए, और आंसर आएगा इसका 0 टू पाई
एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, तो 0 यहाँ पर, पाई यहाँ पर, पाई बाई 2 यहाँ पर। सेक इनवर्स 1 कितना होता है? 0 है ना। तो जब वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जा रही थी सेक इनवर्स की, देखो याद करो, जब वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जा रही है तो एंगल 0 से पाई बाई 2 जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो ऐसे लाइक दिस। सही है? यस सर। और जब वैल्यू आपकी -1 से माइनस इन्फिनिटी, तो सेक इनवर्स -1 है आपका पाई, तो जब वैल्यू -1 से माइनस इन्फिनिटी जा रही है, ये -1 है यहाँ पर और नीचे माइनस इन्फिनिटी है, तो एंगल पाई से पाई बाई 2 आ रहा है, तो एंगल यहाँ पर पाई से पाई बाई 2 आ रहा है। सर मेरे को एक टच नहीं हो चीज रही, पूछनी थी। एक सेकंड, हाँ ये लाइन टच नहीं हो रही है यहाँ पर, याद रखना। आप बोलो। सर जो हमारा sec x का ग्राफ है, अगर उसके हम एक्सिस बदल दें, x एक्सिस को y और y को x बना दे, तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा हर बार? हाँ बनेगा ना, मतलब सब में ये बन जाएगा ना, इसमें कोई वो तो नहीं है? सब में बनेगा, इनवर्स फंक्शन तो होता ही वही है ना। देखो y इक्वल्स टू सेक एक्स है, तो इसका अगर मुझे इनवर्स लिखना है तो मैंने क्या बताया था, x को y के टर्म में लिखो तो ये आ गया, y की जगह x लिख दो तो f इनवर्स x आ गया, सेक इनवर्स x। ओके सर, ओके, यही सोच रहा था मैं। तो जब भी y बराबर x किसी की भी इमेज बना पाओ तो वो इनवर्स का ही ग्राफ है। ओके सर। तो तुम्हें एक तो सबकी सारी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, इतना मैंने बता दिया है, सबके ग्राफ बता दिए हैं ना। यस सर। और कौन सा इंक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग ये भी बताया है, तुम्हें याद रखना है, बहुत जरूरी है। और एक और बात बताइए, ये वाला कंसेप्ट कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा ओनली इन द प्रिंसिपल रेंज, ये जो प्रिंसिपल रेंज है सबकी, उसी में ये कैंसिल आउट होता है, वरना कैंसिल आउट नहीं होता है, बताया था ना। यस सर। मतलब जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, तो ये तो पाई बाई 3 आएगा, बट 2 पाई बाई 3 करेंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब yes, अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली बेसिक्स पढ़ा है, जस्ट बहुत छोटा सा बेसिक पढ़ा है। सही इंक्रीजिंग हो गया डिक्रीजिंग? कौन सा? सही ये वाला। तुम बताओ खुद, देखो ये इधर देखो x बढ़ रहा है, इधर देखो x बढ़ रहा है, fx भी बढ़ रहा है, इधर भी x बढ़ रहा है, fx भी बढ़ रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग इन नेचर। ओके सर। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, वाइंड अप करें। यस सर। चलो ठीक है, कर लेना, मैं इसमें डीपीपी वगैरह डाल दूंगा, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। सर। ओके सर। चलो बाय। ओके सर, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।